हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस सब्जेक्ट के अंदर लॉजिक कंट्रोल कैसा काम करता है, लॉजिक कंट्रोल क्या होता है वो हम देखेंगे। कि गेट ड्राइवर के ब्लॉक डायग्राम में हमने लॉजिक कंट्रोल भी देखा था, जो कि शिफ्ट रजिस्टर के बाद आता है। यानी शिफ्ट रजिस्टर का जो इनपुट होता है वो लॉजिक कंट्रोल में जाता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बहुत से लॉजिक गेट्स की जो असेंबली होती है ना, लॉजिक गेट्स की असेंबली उससे मिलकर बनता है। और ये जो लॉजिक गेट होते हैं ये ट्रांजिस्टर से बनते हैं। तो और ये देखो नीचे मैंने शिफ्ट रजिस्टर आपको बताया, जिसके अंदर एसटीवी और सीपीवी इसमें है, जो कि बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप और शिफ्ट रजिस्टर डी फ्लिप फ्लॉप जो आता है, बहुत सारे शिफ्ट रजिस्टर को यानी फ्लिप फ्लॉप को आपस में सीरीज में लगाकर इसके आउटपुट जो होते हैं पैरेलल होते हैं, से निकालकर ये जो आउटपुट होता है इसके एक असेंबली में, इसके ये दो इनपुट है एक आउटपुट है, दो इनपुट है एक आउटपुट है, ये नैंड गेट है। ये भी मैं आपको बताता हूँ, ये इसमें जाता है। इसके पहले मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, जैसा कि ये गेट ड्राइवर का ब्लॉक डायग्राम है। तो ये गेट ड्राइवर क्या होता है, ये लेवल शिफ्टर जो हमारी आईसी होती है, जिसको हम लॉजिक कंट्रोल भी बोलते हैं, बफर भी बोलते हैं और शिफ्ट लेवल शिफ्टर आईसी भी बोलते हैं। यानी लेवल शिफ्टर आईसी यानी स्कैन ड्राइवर आईसी, यानी स्कैन को ड्राइव करने के लिए जो इनपुट लगता है उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। उसके लिए लगता है रजिस्टर, यानी फ्लिप फ्लॉप का सीरीज में लगाकर, जिसे हम रजिस्टर बोलते हैं। रजिस्टर का क्या मतलब होता है कि उसमें इंफॉर्मेशन और डाटा हम उसमें पहले ही लिख देते, इन्वॉल्व कर देते, और वो रजिस्टर को हम आगे दूसरी बेंच पे भेजते और वो वहाँ पर जाकर लॉजिक कंट्रोल में कंट्रोल किया जाता है, जिसको गेट्स जिसमें होते हैं। और लेवल शिफ्टर में क्या होता है कि उसको लेवल को शिफ्ट करके, यानी उसकी जो डिग्निटी रहेंगी वही रहेंगी, लेकिन उसका जो वोल्टेज वैल्यू जो रहेगा वो हाई रहेगा। उसकी डिग्निटी वही रहेगी, यानी वो जो है वही रहेगा, लेकिन वो थोड़ा बड़ा होके आगे जाएगा। और बफर का क्या मतलब होता है, उसके बाद ये जो इसका आउटपुट बफर में जाता है। बफर जो होता है वही इनपुट को वो आउटपुट लेकर उसको आगे भेजेगा, वो वहाँ पर इसको सिंगल कर देगा। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि ये पूरा जो होता है लेवल शिफ्टर आईसी, स्कैन ड्राइवर आईसी, कंट्रोल आईसी और बफर आईसी जिसको हम कहते हैं, वो पूरा एक में ही होता है, जिसको हम गेट ड्राइवर आईसी कहते हैं, स्कैन ड्राइवर आईसी कहते हैं। ये अगर हमारे सोर्स पीसीबी के ऊपर होगा तो जो हमारा आउटपुट जो निकलता है, समझो सीकेवी B1 ये सब जो हमारा आउटपुट निकलता है, और जो XAO ये सब जो आउटपुट इससे निकलते हैं, जैसा LC1, LC2, HTVP, CKV1 और CKV-B1, ये डायरेक्ट हमको पैनल का जो होता है, पैनल के ग्लास के ऊपर मिलेगा। अगर लेवल शिफ्टर आईसी सोर्स पीसीबी का जो सोर्स ड्राइवर सोर्स होता है पीसीबी सोर्स पे नहीं होगा, अगर साइड कॉफ के अंदर वो आईसी होती है, तो वो हमको जो सिग्नल है सीधा वो गेट कॉफ के पास हमको मिलेंगे। वो कौन से सिग्नल मिलेंगे, जो हमारे टीकॉन से निकलते, जैसा OE, CPV, HTV, ये हमारे जो सिग्नल होते हैं, ये हमको, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया हूँ। हाँ, ये देखिए यहाँ मैंने आपको टीकॉन बताया हूँ। यहाँ पे HTV इनेबल और CPV1 और CPV2, किसी किसी के अंदर HTV ये होता है, देखो CPV1, CPV2 और CPV3 भी रहता है। ये किधर जा रहे हैं, हमारे स्कैन ड्राइवर आईसी में। तो ये जो होगा, अगर सोर्स पीसी के ऊपर होगा हमारे स्कैन ड्राइवर आईसी, लेवल शिफ्टर आईसी, कंट्रोल आईसी, बफर आईसी, लेवल शिफ्टर आईसी, तो जो आउटपुट हमको डायरेक्ट, इसका जो आउटपुट हमको डायरेक्ट सोर्स ड्राइवर का जो कॉफ रहता है उधर हमको मिलेंगे, यानी सोर्स पीसीबी के ऊपर जाएंगे। और ये जो इसके आउटपुट होते हैं HTVP1, HTVP2, CKV-B1, CKV, ये हमको डायरेक्ट सोर्स कॉफ के ऊपर मिलेंगे, ये वाले जो यहाँ से होता हुआ जाएगा। समझे? ये देखो मैंने यहाँ बताया सोर्स ड्राइव कॉफ।
यानी उधर गिलास के ऊपर जाएगा, यानी गिलास साइड के ऊपर जाएगा। ये तो आप समझ ही गए होंगे। अगर ये आईसी अगर साइड कॉफ के अंदर फिर होगी, अगर हमारा साइड कॉफ रहेगा 2 कॉफ या 3 कॉफ, 2 कॉफ ज़्यादातर होते, 3 कॉफ होते, तो ये हमारा फंक्शन कहाँ रहेगा, साइड कॉफ में रहेगा। और साइड कॉफ में इनपुट, ये वाले सिग्नल साइड कॉफ में इनपुट होंगे साइड से, सोर्स कॉफ से होते हुए साइड से जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, ये देखो अभी मैंने इसमें पहले भी बताया था, जो कि बायोड इलेक्शन शिफ्ट रजिस्टर है। इसका हर एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट दूसरे फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से मिला हुआ होता है। ये इन्फॉर्मेशन और डाटा को फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में इनपुट करके, सीरियली इनपुट करके क्यूएन के ऊपर सीरियली लेगा इधर, समझे। और ये जो है, और ये बाइनरी डाटा को अलाउ करता है। इसका हर एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट दूसरे फ्लिप फ्लॉप में जाता है और इन्फॉर्मेशन दूसरा पार्ट लेती है, जो दूसरे रजिस्टर के आउटपुट के पैरेलल होता है। जैसा कि Q1 इज कॉन्सेक्यूटिव इनपुट ऑफ Q2, मतलब ये इसका कॉन्सेक्यूटिव इनपुट रहेगा। Q2 इनपुट रहेगा तीसरे फ्लिप फ्लॉप का, यानी तीसरे रजिस्टर का। फिर वही सेम टाइम पे, ये टाइम पे कॉन्सेक्यूटिव आउटपुट जो होगा, ये पूरे आउटपुट जो होगा ये पैरेलल होगा Q1 का, समझे आप। और ये पूरी असेंबली जो होती है बाइनरी डाटा को स्टोर करती है। और ये सब मैंने आपको बता दिया हूँ, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट, जैसा डायरेक्शन इसका रहेगा, या STVP, ये पूरा मैंने आपको बताया दिया हूँ। अभी हम जाएंगे सीधा लॉजिक कंट्रोल के ऊपर। अभी ये लॉजिक कंट्रोल है, तो ये कैसा काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी ये देखिए, उसके अंदर जो गेट इस्तेमाल होते हैं वो क्या होते हैं, एक यस गेट होता है, उसको हम बफर भी बोलते हैं। जो ये इनपुट यहाँ पर रहेगा वही आउटपुट हमको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पे 1 रहेगा तो यहाँ पे आउटपुट भी हमको 1 मिलेगा। अब ये नॉट गेट के आगे एक छोटा सर्कल है, तो ये हमेशा इन्वर्स वैल्यू हमको आगे देगा। यानी जो भी इनपुट यहाँ पे दे रहेगा, यहाँ 0 रहेगा तो यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ 1 रहेगा तो यहाँ 0 मिलेगा। इसको हम नॉट गेट बोलते हैं। अब ये एंड गेट में देखिए 2 इनपुट 1 आउटपुट, लेकिन जब इसमें दोनों इनपुट के ऊपर 1 रहेगा तो यहाँ पे हमको आउटपुट 1 मिलेगा। ये देखिए, ये एंड गेट मैंने यहाँ पे बताया। अगर इनपुट के ऊपर 0 1 1 0 और 0 0 रहेगा तो आउटपुट पे हमको 0 मिलेगा। एंड समझिए आप। अभी ये देखिए नैंड गेट है, नैंड गेट मतलब नॉट प्लस एंड गेट। आगे देखिए सर्कल मैंने बताया हूँ। अब इसमें क्या होगा, ए बी के ऊपर अगर 1 1 रहेगा तो हमको 0 मिलेगा, और इसका उल्टा रहेगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे 0 1 1 0 0 0 रहेगा इनपुट के ऊपर, 2 इनपुट 1 आउटपुट, तो सब में हमको 1 1 मिलेगा। और यही नैंड गेट की असेंबली हमको लॉजिक कंट्रोल में को कंट्रोल करने के लिए बताई गई है। वो ये देखिए, ये ऐसी है। और ये जो होता है गेट ड्राइवर के ब्लॉक डायग्राम में लॉजिक कंट्रोल मैंने आपको बताया, ये बहुत से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लॉजिक गेट की असेंबली की डिवाइस होती है, जो कि ट्रांजिस्टर से बनती है, समझिए आप। अब इसमें ये देखिए, यह मैंने आपको बताया, STV अगर बड़ा रहेगा यानी यहाँ पे ऑन रहेगा और CPV भी ऑन रहेगा तो यहाँ से 1 इनपुट यहाँ पे जाएगा, बाकी सब यहाँ पे 0 0 रहेगा। यानी ये जिधर जिधर जाएगा उधर उधर उसके आगे 1 होते जाएगा। अगर ये इधर आएगा हाई कंडीशन 1 कंडीशन यहाँ आएंगी तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, समझे। तो ये इसके इनपुट होगा। अभी ये देखिए, ये नैंड गेट की 2 असेंबली के, इसमें हमने गेट ड्राइवर के लॉजिक सर्किट में शिफ्ट रजिस्टर को सीरीज में लगाकर इसमें 2 नैंड गेट की असेंबली को हमने लेयर का इस्तेमाल सीरीज में किया हुआ है। इसमें 2 सक्सेसिव लेयर है नैंड लॉजिक गेट्स की, जो कि सीरीज में हमने आपस में कनेक्शन किया हुआ है सक्सेसिव रिजल्ट के लिए। जिसमें जो पहली लेयर है उसमें हमने जो इसका फर्स्ट इनपुट है उसके अंदर OE से इसको पूरा दिया हुआ है, और जो उसकी सेकंड वाली है उसको हमने यहाँ से दिया हुआ, देखिए शिफ्ट रजिस्टर के आउटपुट से दिया हुआ, जो कि 1 0 0 0 यहाँ पर पूरा रहेगा। और यहाँ से जो इसका आउटपुट है यहाँ पे हमने इसके सेकंड वाले इनपुट पे ऊपर दिया है, और फर्स्ट वाले के ऊपर XAO को हमने, जिसको हम XAO भी कहते हैं, XAO ऑन भी कहते हैं, रिसेट भी कहते हैं। और ये नॉट गेट को हमने यहाँ पर इनेबल दिया हुआ है, OE से इनेबल दिया हुआ है, जो कि नॉट गेट का इस्तेमाल करके हमने यहाँ पर इनेबल
दिया हुआ है, यानी यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे इसका रिवर्स इनवर्स हमको मिलेगी। HTV सिग्नल जो कि फ्रेम की वर्टिकल स्कैनिंग को शुरू करता है, और CPV क्या करता है, ये क्लॉक सिग्नल है जो हर फ्लिप फ्लॉप के जो आउटपुट डाटा होते हैं उसको कामयाबी से सक्सेसिव वे में उसको सिंक्रोनाइज करता है, यानी सक्सेसिव वे बनाकर उसका आउटपुट में उसको आगे देकर आगे आउटपुट लेने में, दूसरे आउटपुट लेने में काम लेता है। समझे आप? यानी हर फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट डाटा को CPV सिग्नल जो कि क्लॉक सिग्नल है, हर फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट डाटा को फिल्म बनाने तक, यानी उसका आउटपुट सही जाने तक सिंक्रोनाइज करता है सक्सेसिव वे में। और HTVP जो होता है, जो मैंने यहाँ बताया नहीं हूँ फिर भी आपको बता देता हूँ, HTVP जो कि आगे में आने वाला है, वो HTVP क्या करता है, फ्रेम टू फ्रेम लोकेशन बताने का काम करता है और फिर से गेट लाइन पर जाता है, यानी ये इंफॉर्मेशन की एंडिंग का लोकेशन बताने का काम करता है और फिर से गेट लाइन से शुरू होता है। और XAO क्या करता है, ये स्क्रीन को बढ़ाता है, और स्क्रीन पर कोई भी इमेज में प्रॉब्लम आने नहीं देता। XAO जो कि हमने फर्स्ट इनपुट को यहाँ पर इससे जोड़ा हुआ है, सेकंड इनपुट को यहाँ से इसके आउटपुट से जोड़ा हुआ है, और ये OE सिग्नल को हमने नॉट गेट से जोड़ा हुआ है। OE का क्या मतलब होता है कि OE का ये मतलब होता है कि ये CKV1 और CKV-B1 के बीच में मिक्स होने नहीं देता है। जैसा कि हमारा क्रॉस टॉक एक फिनोमिना आता है, जो कि हमारा जो डिस्टॉर्शन होता है, कैपेसिटर जो अंदर होता है TFT के ऊपर कैपेसिटर जो होता है, उससे डिस्टॉर्शन जो आता है VGH और VGH जो हमारा स्क्रीन के ऊपर राइट टू लेफ्ट जाता है, तो वो वहाँ पर जाता पहुँचता है तो वो लाइन के ऊपर लाइन आ जाती है, यानी पहले से जब आखिरी एंड पे पहुँचता है तो दूसरी लाइन भी उस पर आ जाती है, तो वो एक फिनोमिना आता है जिसको हम क्रॉस टॉक बोलते हैं। तो उसको हटाने के लिए OE का इस्तेमाल किया जाता है, यानी आउटपुट इनेबल। वो एक ब्लॉक जोन बनाता है CKV1 में और CKV-B1 में एक ब्लॉक जोन बनाता है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। उसको ब्लॉक जोन बनाकर उसको सही करता है, यानी उसको फिल कर देता है। तो OE का मतलब मैंने आपको बता दिया कि आउटपुट इनेबल होता है, यानी आउटपुट को इनेबल करने के लिए नॉट गेट से यहाँ पे हमने जोड़ा हुआ है। ये CKV-V1 और CKV-B1 के सिग्नल को बीच में मिक्स होने नहीं देता, वहाँ पे ब्लॉक जोन बनाता है, जो कि एक फिनोमिना है जिसको हम क्रॉस टॉक बोलते हैं। जो VGH जो हमारा होता है, वो जब हमारा एक एंडिंग से दूसरे एंडिंग की तरफ शिफ्ट होता है, यानी लेफ्ट टू राइट, ये हमारा लेफ्ट टू राइट जब जाता है तो बीच से होते हुए जाता है और एंडिंग पर पहुंचता है, तो उसकी जो कंडीशन रहती है वो सेम नहीं रहती है, वो थोड़ा उसमें डिस्टॉर्शन आ जाता है, क्योंकि TFT के अंदर जो हमारे CGS जो होते हैं, यानी कैपेसिटर और गेट और सोर्स के बीच में जो कैपेसिटर होता है और हमारा कंडक्टिव रेजिस्टर होता है, उसकी वजह से डिस्टॉर्शन हो जाता है, तो लाइन के ऊपर लाइन आती है, तो वो लाइन को मिक्स होने नहीं देता है। CKV-1 और CKV-B1 को मिक्स होने नहीं देता, वहाँ पे एक ब्लॉक जोन बनाता है, और वो जो फिनोमिना होता है, वो जो गलती होती है, उसको हम क्रॉस टॉक कहते हैं। तो उसको बनाता नहीं और सक्सेसिव वे के अंदर उसको आगे बढ़ाता है, वो भी हम आगे देखेंगे। जो TFT रहता है उसके बीच में जो पैरासिटिक कैपेसिटर रहता है, वही सिग्नल जो कंट्रोल करता है एक्टिवेशन टाइम को ऑफ ईच फ्लिप फ्लॉप के एक्टिवेशन टाइम को कंट्रोल करता है। वही सिग्नल का काम ये होता है कि हर आउटपुट को ऑन करके वही हर एक्टिवेशन टाइम को हर एक फ्लिप फ्लॉप हर एक आउटपुट के एक्टिवेशन टाइम को कंट्रोल करता है, हर एक आउटपुट के टाइम को एक्टिवेशन टाइम को हर एक आउटपुट के एक्टिवेशन टाइम को कंट्रोल
कंट्रोल करता है, ये ओई का काम है, आउटपुट इनेबल। और जो टीएफटी के अंदर जो पैरासिटिक कैपेसिटर होता है उससे जो डिस्टॉर्शन पैदा होता है और जो हमारी लाइन जो होती है वो आगे तक जाती है, वीजीएच, जो कि ज़्यादातर बड़े टीवी में होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी यहाँ पे मैंने ओई का आपको काम बता दिया हूँ, आगे ग्राफ के जरिए भी बताऊंगा। और इसमें आप देख रहे होंगे कि इसका जो आउटपुट है हमारे शिफ्ट रजिस्टर का, जो इसका जो लास्ट आउटपुट है वो हमेशा सेम रहेगा। ये इसकी खासियत है। यहाँ पे जो भी आउटपुट रहेगा शिफ्ट रजिस्टर का, ये हमेशा इसके बराबर रहेगा। यहाँ पे हमको सेम आउटपुट मिलेगा। अभी आते हैं हम लेवल शिफ्टर के ऊपर। लेवल शिफ्टर को हम वोल्टेज लेवल ट्रांसलेटर भी कहते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि ये अपने अंदर एक कंपेरेबल सर्किट को बनाता है जो कि डिफरेंट लॉजिक लेवल के ऊपर काम करता है। अब इसमें ये देखिए, ये पहला जो सिग्नल है स्टार्टिंग का फर्स्ट सर्किट, ये 3.3 है जिसको हम सीपीवी बोलते हैं। और उसके बाद ये क्या बनता है, सीकेवी 1। तो ये क्या करता है कि यानी पहले का जो 3.3 पहले सर्किट का 3.3 है और दूसरे का लॉजिक लेवल 5 वोल्ट है। तो ये क्या करता है कि ये एलएस जो ये दोनों के बीच में कंपेरेबल बनाने के लिए हमारा लेवल शिफ्टर आईसी का इस्तेमाल करता है। और सर्किट 1 के अंदर 3.3 का जो डिजिटली सिग्नल को बढ़ा कर यानी रेज कर 5 वोल्ट सर्किट बनाती है। यानी ये 5 वोल्ट सर्किट यहाँ पे बन गया, यानी 3.3 वोल्ट टू 5 वोल्ट। तो और यहाँ पर रिवर्स ऑपरेशन भी पॉसिबल हो सकता है, समझिए आप, रिवर्स ऑपरेशन भी पॉसिबल हो सकता है। और जो क्लॉक सिग्नल सीपीवी जो इनपुट हो रहा है शिफ्ट रजिस्टर के अंदर, तो ये सीपीवी सिग्नल जो कि क्लॉक सिग्नल ट्रांसफॉर्म बाय द लेवल शिफ्टर, यानी लेवल शिफ्टर से ट्रांसफॉर्म होने के बाद क्या बन जाता है, ये सीकेवी, यानी सीपीवी एलएस सीकेवी बन जाता है। और ये जो होता है क्लॉक सिग्नल सेम होता है, ये दोनों सिग्नल क्लॉक सिग्नल सेम है, लेकिन ये एक हायर डिजिटल वोल्टेज वैल्यू के साथ में बनता है। यानी इसका वोल्टेज जो है हाई हो जाता है, हायर डिजिटल वोल्टेज वैल्यू है। अभी देखिए इसकी वोल्टेज वैल्यू बन गई है, लेकिन ये क्लॉक सिग्नल सेम होगा, लेकिन इसका वोल्टेज वैल्यू हाई हो जाएगी। और सीपीवी का मतलब तो मैंने आपको बताया कि क्लॉक पल्स वर्टिकल, और सीकेवी जो होता है क्लॉक वर्टिकल, यानी ये क्लॉक जो कंट्रोल करता है वर्टिकल स्कैन को कंट्रोल करता है। ये क्लॉक कंट्रोल करता है वर्टिकल स्कैन को, समझे आप। ये टिकॉन में भी इंक्लूड होता है या अलग से भी ये होता है, यानी ये टिकॉन के साथ में भी हो सकता है या अलग से भी ये बनाया जा सकता है, यानी अलग आईसी भी हो सकती है और टिकॉन आईसी के साथ मिक्स भी हो सकती है, समझे आप। और इसकी पहचान यही है कि इसकी पहचान मैं आपको बताता हूँ। अभी इसमें क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए एचटीवी इन हो रहा है जो कि स्टार्ट वर्टिकल स्कैनिंग करता है, वर्टिकल फ्रेम की वर्टिकल स्कैनिंग को शुरू करता है। तो ये क्या होता है कि एलएस जो है यानी लेवल शिफ्टर है जो कि एचटीवी को एचटीवी में ट्रांसफॉर्म करता है और सीपीवी को सीकेवी में ट्रांसफॉर्म करता है, रिस्पेक्टिवली ट्रांसफॉर्म करता है। लेकिन सीकेवी और एचटीवीपी की वैल्यू क्या होती है, हाई होती है, हैड हायर वोल्टेज वैल्यू, यानी इसकी वोल्टेज वैल्यू हाई रहेंगी लेकिन वो सिग्नल सेम रहेगा, यानी सीकेवी और एचटीवीपी जो सिग्नल है वो सेम ही रहेगा, सेम डिजिटल वैल्यू, यानी सीपीवी और सीकेवी और एचटीवी और एचटीवीपी सिग्नल सेम ही रहेगा, लेकिन इसकी वोल्टेज वैल्यू हाई रहेगी। अभी इसके अंदर ये देखिए लेवल शिफ्टर आईसी के अंदर स्कैन ड्राइवर आईसी के अंदर एक दूसरा भी सिग्नल है जिसको हम सीकेवी भी कहते हैं। और इसका इन्वर्स अगर सीकेवी के ऊपर आगे एक बार लगा दे तो ये सीकेवी बार हो जाता है, यानी सीकेवी भी हो जाता है। ये भी क्लॉक सिग्नल ही है जो कि सीकेवी का उल्टा होता है, यानी रिवर्स होता है, इन्वर्स होता है। सीकेवी B1 का इस्तेमाल टीएफटी के गेट को
कंट्रोल करने के लिए होता है, यानी टीएफटी का जो गेट होता है उसको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। CKV B1 या CKV बार CKV का उल्टा होता है, इन्वर्स वैल्यू वाला होता है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया है। अभी जो हमारा लेवल शिफ्टर आईसी होता है, अब इसमें देखो क्या होता है कि इसकी पहचान क्या होती है कि इसके आजू बाजू ये डॉट रहेंगे, जिसमें इसका इनपुट क्या रहेगा, HTV, CPV और OE, जो कि हमको टीकॉन से मिलते हैं। और आउटपुट में हमको V ऑन, V ऑफ यानी VGH और VG ऑन यानी वोल्टेज गेट हाई, यानी VGA क्या हो गया, ये वोल्टेज गेट हाई, और ये हो गया VGL वोल्टेज गेट लो, यानी TFT को ये ऑफ करेगा और ये TFT के गेट को ऑन करेगा। ये जो यहाँ पे ये इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है आगे। वो देखो ये वाला है VGH ऑन, यहाँ पे 1 आएगा तो VGH ऑन आ जाएगा, और यहाँ पे VGL 0 रहेगा तो ये VGL ऑफ रहेगा। ये TFT के गेट को ऑन ऑफ करता है लेवल शिफ्टर आईसी के साथ और लॉजिक कंट्रोल के साथ मिलके ये काम करता है। और CPV और OE जो कि इसके इनपुट है, और इसका जो आउटपुट होता है एक कंडक्टिव ट्रैक के जरिए बोर्ड के पीछे से जो हमारी टेस्ट पॉइंट होती है, कंडक्टर जो होता है हमारा, जो कंडक्टर होता है जो हमारा उसमें जाता है कंडक्टर टेस्ट पॉइंट के पास, वहाँ पर ये हमको आउटपुट मिलते हैं। कनेक्टर के पास जो जाता है हमारा, ये जो लास्ट आउटपुट होता है ना हमारे, तो ये पीछे से जाता है, जिसको हम CKV1, CKV-B1, HTVP2, HTVP1, CKV-B2, CKV1, VIV और VSS और VR यहाँ पर ये जाता है। तो ये इसका आउटपुट हमको यहाँ से यहाँ मिल जाता है कनेक्टर के पास, जो कि अंदर की तरफ जाता है। समझे? अगर ये कॉफ आईसी होंगी तो ये कॉफ आईसी में वो वहाँ से अंदर जाएगा, कॉफ आईसी के वहाँ पर ये गेट ड्राइवर सेक्शन होगा और वहाँ से अंदर जाएगा। बस फ्रेंड्स, इसमें इतना ही है। इसके बाद हम बफर देखेंगे, और बफर से पहले OE और एक्सॉन का जो क्रोनोग्राम होता है, जो मैप होता है, ग्राफ होता है, उसको भी देखेंगे कैसा होता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। बस ये आप देख लीजिए, ये इनपुट है, यहाँ पर आउटपुट है, ये इनपुट है और ये आउटपुट है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। इसकी डिजिटल वोल्टेज वैल्यू हाई रहेंगी, बाकी ये दोनों सेम सिग्नल रहेंगे, ये दोनों सेम सिग्नल रहेंगे। इसको एम्पलीफाई करेगा, एम्पलीफाई में इसको ट्रांसफॉर्म करेगा। बस ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। और आप इसमें ये भी ध्यान रखिए, VGH VGL इन भी हो रहा है, और यहाँ पे हमको VGH ऑड इवन, VGH LVGH ऑड इवन, LC1 LC2 भी यहाँ पर हमको मिल रहा है। और ये हमारा जो भी TFT है, ये हमारे एनालॉग सिग्नल के ऊपर काम करते हैं, और VGH VGL हमारा एनालॉग सिग्नल यहाँ से बनकर निकलता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा वो कैसा बनता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। ये देखिए, ये भी इसका ही है, यहाँ पे ये भी मैंने आपको बता दिया, ये भी आप ध्यान रखो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। और HTV मैंने आपको बताया, ये लोकेशन बताने का काम करता है फ्रेम टू फ्रेम, और फिर से ये CKV V1 से चलना शुरू हो जाता है। डबल इमेज में हम ये फॉल्ट की जोड़ी को काटते हैं। CKV V1 और CKV B1 या CKV B2 या CKV V2 को हम कट करते हैं। और जो हमारा TFT जो होता है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, वो डिजिटल सिग्नल के ऊपर काम नहीं करते हैं, और जो हमारे शिफ्ट रजिस्टर के अंदर जो फ्लिप फ्लॉप की मदद से शिफ्ट रजिस्टर ये गेट ड्राइवर को कंपोज करता है, और शिफ्ट रजिस्टर की मदद से फ्लिप फ्लॉप की मदद से VGH और VGL को अलाउ करता है TFT के ऊपर। ये जो हमारे एनालॉग सिग्नल होते हैं, समझे आप, VGH और VGL को अलाउ करता है TFT के गेट के ऊपर, ये एनालॉग सिग्नल होते हैं। शिफ्ट रजिस्टर ये गेट ड्राइवर को कंपोज करके शिफ्ट रजिस्टर के फ्लिप फ्लॉप की मदद से TFT के गेट के ऊपर VGH VGL को अलाउ करता है ऑन ऑफ करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।